श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय शीर्षक है युद्ध आरंभ। सनत कुमार जी बोले, तब वह परम प्रतापी अंधक अपनी सेना को लेकर के वहां चला जहां पर शिव के वीरों ने गुफा का मार्ग अवरुद्ध कर रखा था। कामाग्नि से दग्ध अंधक आगे बढ़ना ही चाहता था कि भगवान शिव जी के गणों ने उसे मार करके वहां से भगा दिया। इस कांड से शिवजी को किंचित खेद हुआ। उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षणता है। कहाँ तो मैं यहाँ पशुपत व्रत पूर्ण करने आया था और कहाँ दूसरा ही व्रत पूर्ण हो गया। इससे तो मेरा एक प्रकार से बहुत सा बल नष्ट हो गया। इसलिए अब मैं एक दूसरा ही घोर व्रत करूँगा। आओ किसी दूसरे वन में चलें। पार्वती जी से ऐसा कहते हुए शंकर जी वहां से उठकर दूसरे वन में चले गए। इस बार माता पार्वती उनके साथ न थी और शंकर भगवान की प्रतीक्षा में वे मद्राचल पर्वत पर ही स्थित रही। इस अवधि में शंकर जी के बिना अपने एकाकीपन से पार्वती जी को बड़े कष्ट का अनुभव हुआ। वीरक पुत्र उनकी रक्षा करता रहा। उसी समय एक दिन काम पीड़ित अंधक पार्वती जी की गुफा में प्रविष्ट हो गया। वीरक उनसे युद्ध करने लगा। संपूर्ण दैत्यों ने वीरक को घेर लिया। तब उस पर संकट आया देखकर गुफा में बैठी हुई माता पार्वती जी ने अपनी सखियों के साथ एकाग्रचित्त होकर ब्रह्मा विष्णु सहित इंद्र आदि सभी देवताओं और वीरों का जो स्मरण किया, तो देवताओं की समस्त सेना स्त्री वेश में शीघ्र ही वहां आकर के उपस्थित हुई। उसी समय ब्रह्मा जी की प्रमुख शक्ति ने पार्वती जी की आज्ञा से अति पराक्रमी वीरक को सेनापति बनाया। वरदान से बलि दैत्य अपनी सेना सहित उन स्त्रियों के मध्य में कूद कर अपूर्व युद्ध करने लगे। सेनापति वीरक की संरक्षकता में सखियों सहित पार्वती जी ने अद्भुत युद्ध किया। 1000 वर्ष के पश्चात महेश्वर भी वहां आए। उन्होंने माता पार्वती को युद्ध करते हुए देखा। पार्वती जी की भी दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने सिर झुकाकर शंकर जी को प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें हृदय से लगा गुफा में प्रवेश किया। दैत्यों का वेग शांत हो गया। तत्पश्चात उस दैत्य ने शंकर जी के पास संदेश भेजकर फिर उनसे उनकी स्त्री की मांग की। यह सुनकर कपाल मालाधारी शंकर के क्रोध का अंत नहीं रहा। उन्होंने उसके दूत को बहुत सी बातें समझाकर उनको युद्ध का संदेश भेज दिया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 45वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।